हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसा ही धर्म है पति पत्नी का। पति पति का पिता, पति की माँ, पति के बच्चे खा ले पी ले, तब हमारी माताएं खाती आ रही हैं। बाद में घर में बूढ़े बड़े बुजुर्ग पति बच्चे सब सो जाएं, तब माता सोती आ रही हैं हमारे सनातन धर्म में। सब लोग जगेंगे सुबह, उससे पहले माताएं जगकर नहा धोकर पूजा पाठ करके तैयार रहती हैं। ये सनातन धर्म में पहले से ही चला आ रहा है। पर सनातन धर्म तो है आज, पर 100 साल में अंग्रेजी शिक्षा के कारण सनातन धर्म का धर्म भी बदल गया। सनातन धर्म में रहने वाले लोगों की दिनचर्या बदल गई, परंपरा बदल गई। शिक्षा के कारण उनका रहन सहन खान पान सब बदल गया। अब सास खाए न खाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पति के पिता को भोजन मिला है नहीं मिला है कोई फर्क नहीं पड़ता, पिताजी सोए कि नहीं सोए बेटे को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? समय के साथ में हर चीज में बदलाव आता है, इसलिए मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा हूं। समय ऐसा है। इसीलिए समय का पालन करने के लिए भागवत कथा। हम कैसे लौटे उस परंपरा में जो परंपरा हमारी छीन गई। हमारी परंपरा कैसी है? हमारे घर में नई बहू आती है हिंदू घर में, तो घर में उसका सम्मान होता है, सत्कार होता है, उसकी आरती उतारी जाती है, उसके कंकु चावल लगाकर उसके पैरों से धन धान्य से भरा हुआ कलश लुढ़काया जाता है। नई बहू जो आ रही है उसको लक्ष्मी माना गया है, उसके पैर को इतना सत्कार हो रहा है, पार्वती का हुआ। और अंदर घर में जाकर के बहू को आसन पर बिठाकर या उसी दिन या अगले दिन फिर देवताओं की पूजा बहू करती है। पंडित जी कथा सुनाते हैं सत्यनारायण की आदि आदि। ये परंपरा हिंदू सनातन धर्म में पार्वती के विवाह से चली आ रही है। हमारे हिंदू धर्म में तो पार्वती और शंकर की कथा दूल्हा दुल्हन को शादी के मंडप में फेरे लेते समय सुनाने की प्रथा है। जो दुल्हन पार्वती की कथा सुन ले वे फेरे लेते समय वो कभी भी ऊधम नहीं करेगी सास के साथ, पति के साथ, ससुर के साथ। और वो पति अपनी पत्नी के साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। जिसने पार्वती शंकर की कथा विवाह के समय सुन ली, पर वो भी खत्म हो गया, वो भी परंपरा मिट गई। अब कथा नहीं होती शादी के समय। पार्वती के नाम का व्रत कन्या करती थी अच्छे दूल्हे अच्छे परिवार के लिए, अब वो भी नहीं होता है। क्यों? अंग्रेजी शिक्षा ने आग लगा के रख दी सारे कार्यक्रम में। अब अच्छा बर मिले, अच्छा पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, उसके लिए कोई योजना नहीं है किसी की। अब योजना क्या है? अभी सब मूर्खानंद क्या कहते हैं? अब योजना यह है कि जिस लड़की को अपन ने परख लिया 6 महीने 8 महीने 10 महीने, शादी उसी से करो। जिस लड़की के साथ में रहे नहीं, देखा नहीं, परखा नहीं, उसके साथ शादी क्या करना। अब ऐसी परंपरा है। क्यों? ये परंपरा सब आग लगाने वालों की है, जो देश को पहले खाना चाहते थे हिंदुस्तान को, और वो सक्सेस हो गए, वो सफल हो गए, और तुम पराजित हो गए, बिना लड़े ही तुम हार गए। क्यों? जिन्होंने पत्नी बना करके 50 साल गुजार दिए जो तुम्हारा पिता है, और जिसने 80 साल गुजार दिए पत्नी के साथ जो तुम्हारा दादा है। तुम्हारा दादा और तुम्हारी दादी, तुम्हारे पिता और तुम्हारी मां, तुम्हारे लिए जो बहू पसंद करके आएंगे वो धोखेदार नहीं निकलेगी, और तुम जो पसंद करोगे वो धोखेबाज होगा। अगर 60 साल के दादा फेल हो गए पसंद करने में, तो तू 6 महीने में क्या परख लेगा? 60 साल से
दादा ने न जाने कितनी शादियां देख ली, कितनी औरतें देख ली, कितनी बहुएं देख ली, कितने मोहल्ले में लुगाई आ गई, कितनी चली गई। दादा का जो अनुभव है वो तेरे लिए परफेक्ट होगा, और तेरा स्वयं का अनुभव तेरे लिए परफेक्ट नहीं होगा। तू धोखे में जाएगा, तू फंसेगा। इसलिए अपने आप पसंद कर करके शादी करने की परंपरा को खत्म करो। माता पिता, दादी दादा, अड़ोसी पड़ोसी सब मिलके 5-10 लोग 5-6 गाड़ियां भर के जाएं, लड़की के घर वालों के साथ बैठें, बतराएं। पूरे खानदान के साथ व्यवहार होना चाहिए। पार्वती माता का व्यवहार ऐसा ही था। पार्वती जी ने क्या कहा, हे महादेव मेरे जीवन को धन्य कर दो, कृतार्थ कर दो। पार्वती ने कहा मेरा जीवन धन्य कर दीजिए, और ये भोग की जिंदगी अब मैं जीना नहीं चाहती। मैंने घोर अपमान किया आपका, भगवान प्रभु श्री राम का, आपके इष्ट देव ब्रह्म का। मैं प्रायश्चित करने के लिए पार्वती का अवतार लेकर आई हूं भोलेनाथ। मैं तो सदैव आपकी अर्धांगिनी हूं, मुझे बार बार शरीर लेने की आवश्यकता नहीं है। पर मानव शरीर में आकर के मैंने अपमान जो किया, और मैंने पिछले जन्म में गुरु नहीं बनाया, मैंने गुरु नहीं किया, कान नहीं फुकवाया, मंत्र नहीं लिया। इस कारण मुझे गुरु बनाना है, मुझे कथा सुननी है। आपने इतना प्रयत्न किया था पिछले जन्म में, पर मैंने कथा नहीं सुनी। आप तो सुना ही रहे थे, पर साथ आप मुझे ऋषि कुंभज के आश्रम ले गए, मैंने वहां भी कथा नहीं सुनी, और मैं कथा का अपमान करके लौट आई। मार्ग में श्री राम और लक्ष्मण मिले, मैंने उनका भी अपमान किया परीक्षा लेकर। मैंने आपके वचन पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए मुझे उस जन्म में अपयश का मरण आया। मुझे अग्नि में जल के मरना पड़ा, आत्महत्या करके मरना पड़ा। महादेव अब मैं अजन्मा रहना चाहती हूं, अब मैं मृत्यु को प्राप्त ही नहीं करना चाहती, इसीलिए मुझे अमर कथा सुनाओ। पार्वती अमर कथा सुनना चाहती है बंधुओं। शंकर भगवान पार्वती को इस बात से देखकर खुश हो गए। वाह पार्वती, अब मेरा ग्रस्त, मेरा जीवन साथी मेरे भगवान का है, कथा का है, वो ग्रस्त अच्छी अच्छी औलाद पैदा करता है। इसीलिए आप जानते ही ना कि पार्वती के यहां गणेश पैदा हुए, देवों के देव महादेव के घर में आदि पूजक गणेश। क्यों? जिन महिलाओं में गुरु की सेवा, जिन महिलाओं में कथा का लालच बैठ जाता है, उनके कोख से अच्छे अच्छे बालक पैदा होते हैं, अच्छी अच्छी सेवा करने वाले। और जो मुर्गे की टांग चूस चूस के जी रही हैं, उनके बालक क्या हाल करेंगे वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। 16 साल का जब होगा, गालों पे जब बाल आएंगे, तुम्हारी टांग पकड़ के खुद ही खींचेगा, घर के बाहर निकल। पता चल रहा है सबको, मैं जो कह रहा हूं सब जान रहे हैं, सही कह रहा महाराज, यही तो हो रहा है हमारे घर में। पर हम जाएं तो जाएं किसको बताने, चुपचाप चुपचाप सहन कर रहे हैं सब। क्यों? क्योंकि घर से निकलते ही कुर्ता वुर्ता पहन के, जाकट वाकट डाल के, अकड़ के बाहर बताएंगे, घर की पोल खुल जाएगी तो अकड़ सब धरी की धरी रह जाएगी। आदमी अपने ढक्कन लगा लगा कर छुपा छुपा के रख रहा है, घर की प्रॉब्लम, घर की बीमारी, घर के कलेश, औलाद की हरकतें छुपा छुपा के। ना 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 ना, छुपाओ मत, बीमारी और बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी। जल्दी दिखाओ डॉक्टर को, किसी महात्मा के पास जाओ, जल्दी बताओ, जिससे बीमारी यहीं कहीं रुक जाए। आपको मालूम होना चाहिए सबसे बुरी बीमारी शर्म लगने की बवासीर की बीमारी है। बवासीर ऐसी बीमारी है कि 2-4 साल तक तो आदमी बताता भी नहीं किसी को, शर्म के मारे। और जब तक बवासीर पूरे के पूरे मलाशय में फैल जाता है, फिर आदमी को बैठने में, उठने में, सोने में, जगने में, खाने में, पीने में हर पल तकलीफ होने लगती है। अब क्या करे, मजबूर, अब ऑपरेशन। इसीलिए संकोच ना करिए,
जहां जगह है बताने की वहां बताइए, सबको बताने की जरूरत नहीं है। पर जहां से समाधान मिले वहां बताओ, जल्दी शर्माओ मत। छुपाने से नहीं होगा कुछ, बीमारी बड़ी हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा, बालक बिगड़ जाएगा, परिवार बिगड़ जाएगा। अरे बहुत हो गया ना, 60 साल से सीटी मार रहा है कुकर। 60 साल हो गई, 40 हो गए, 55 हो गए, 45 हो गए, 32 साल हो गए, खाते खाते चूसते चूसते मछली की टांगों को। कितना खाओगे, कितना पियोगे, कितने दिन तक? बंद करो और आ जाओ सीधा पार्वती के खाते में, पार्वती जी की तरह स्वयं, और प्रार्थना करो महाराज और कथा सुनाओ। 7 दिन नहीं महाराज, 14 दिन कर दो कम से कम महाराज, कम से कम 20 दिन की कर दो महाराज। जाओ मत महाराज छपरा से, यही सुनाते रहो महाराज। प्रार्थना करो पार्वती जी की तरह, तो क्या होगा? अजन्मा जीवन हो जाएगा, मरना नहीं पड़ेगा, मौत का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, तड़प तड़प के तकलीफ नहीं होंगी, नलियां नहीं घुसेड़नी पड़ेंगी शरीर में, अंगों में। मरण भी आएगा तो ऐसा आएगा कि देवता के रूप में जाओगे, विमान में बैठकर हंसते हंसते जाओगे, पूरी दुनिया रोती बिलकती तड़पती रह जाएगी तुम्हारे लिए। रोज मर रही है दुनिया, है? कितने लोग मरते ही छपरा गांव में रोज, शहर में रोज पैदा होते। ना तो अब पैदा होने की कोई खुशी है और न मर जाने का कोई गम है, ऐसा समय आ गया है। पहले कोई बालक पैदा हो जाता था ना तो महीनों तक खुशी, महीनों तक खुशी। बालक पैदा भो, पोता पैदा भो, लल्लू पैदा भो, आए पूरे गांव में पूड़ियां बट रही हैं मीठी, पूरे गांव में लड्डू बट रहा है, पूरे गांव में गुड़ बट रहा है, जैसा समय वैसा मिठाई। और अब पैदा हो जाओ कुछ नहीं है, खाली व्हाट्सएप पे फोटो वायरल कर देते हैं, बस इतनी खुशी है। निकाल लिया व्हाट्सएप पे फोटो, पैदा होने के 2.5 मिनट के बाद ही वायरल कर दिया। न नहाया, न धोया, न कपड़े, न लत्ते, इतनी खुशी है। बाकी कब बटेगा? श्रीमद् भागवत में भी एक बालक पैदा हुआ है जिसका नाम है कृष्ण। क्या क्या बटा उनके अवतार में, उनके जन्म की खुशी में, क्या क्या बटा। राम बालक नाम के पैदा हुए, क्या क्या बटा। अब तुम्हारे घर में पैदा हो रहे, क्या बट रहा है? अब महाराज बटेगा नहीं, अब तो महाराज सब जोड़ जोड़ कर इनके लिए ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ये रोटी दें न कपड़ा दें न घर में घुसने दें। बोलो, घर दादाजी का, घर पापा जी का, और पापा जी डर डर के रह रहा है घर में, दादाजी डर डर के रह रहा है घर में। ये क्या है? इसीलिए सब दादा दादियों से कह रहा हूं, डर डर के रहने की जरूरत नहीं है। शेर बन के रहो अपने घर में, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे हाथ पैरों की कमाई से घर बना है, और तुम्हारे साथ किसी को नौकरों की तरह रहना हो तो रहो, नहीं तो भागो, ऐसा बोला करो सुबह शाम। पर दादी रो रही है, गुरुजी हमें रख लो आश्रम में, बहू ने निकाल दियो, बहू ने निकाल दियो, बहू ने। अरे दादी तू पहले आई कि बहू? बहू तभी आई 2 साल पहले, तू तो 60 साल की है। 60 साल से भी तो कब्जा नहीं कर पाई घर के ऊपर, बहू ने आते ही कब्जा कर लिया। ये दादी तेरी कमी है। एक बनिया के 3 बच्चे थे। बनिया बूढ़ा हो गया, गांव में पंचायत हुई, तीनों बच्चों को बुलाकर गांव के मुखिया ने कहा, भाई तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो गए, उनका पालन पोषण करो। तीनों बच्चों के बारे में मुखिया ने कहा कि तीनों बच्चों के यहां ये 3-3 महीने रहेंगे, 4-4 महीने रहेंगे।
बनिया सुनता रहा कि मुखिया जी क्या कह रहे हैं। मुखिया जी चाहते थे तीनों बच्चे 3-3, 4-4 महीने सेवा करेंगे, इनका साल निकल जाएगा। 3 महीने तेरे घर, 3 महीने तेरे घर, 3 महीने तेरे घर। बढ़िया वैसा नहीं था, बढ़िया ऐसा था, इंद्रदेव महाराज का सत्संग सुनता था। बढ़िया ने कहा, सरपंच ओ मुखिया, मैं 4 महीने इसके घर क्यों रहूं, इसके घर क्यों रहूं, इसके घर क्यों रहूं? घर मैंने बनाया है, हवेली मेरी है। ये तीनों से कहो कि अगर इन्हें घर चाहिए तो 4-4 महीने आकर मेरे पास रहें, मैं इनके पास जाने वाला नहीं। ये इनको रहना है तो ये आए मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा किसी के घर। क्यों? घर इनका है ही नहीं, ये मुझे क्या रखेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, समय आने पर ऐसा बोलने की ताकत रखो, नहीं तो बुढ़ापा मसल दिया जाएगा, तुम्हारा बुढ़ापा कुचल दिया जाएगा। क्यों? तुम भी कोई कम थोड़ी हो, तुम भी तो मुर्गा खूब खाए, तुमने खिंचाई की है मछलियों की, कहीं न कहीं भोगना तो पड़ेगा। माता पार्वती कथा श्रवण करने बैठ गई और शंकर भगवान कथा सुनाने बैठ गए। अमर कथा सुना रहे भगवान शंकर माता पार्वती को। माता पार्वती अखंड कथा सुन रही हैं और कथा सुनते सुनते माता पार्वती का ध्यान लग गया भगवान श्री परमात्मा श्री से। शंकर भगवान को लगा कि पार्वती सो रही है, पर पार्वती ध्यान में चली गई कथा के।